जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। उसी समय दशरथ जी वहां आए। श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में भी प्रेमाश्रु भर आए। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी बोले, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर दशरथ की प्रीति और भी बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमांच हो गया। श्री रघुनाथ जी ने जीवित काल के प्रेम का स्मरण करके पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिला। सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्तों को इस प्रकार का मोक्ष मिलता भी नहीं। उन्हें श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। तब प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी प्रसन्न होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र भी प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए अत्यंत प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरण करने वाले, हे श्रेष्ठ महिमाशाली, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को नष्ट कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत अभिमान था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी को वैसा ही फल मिला। हे दीनों पर दया करने वाले तथा कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु के चरण कमल के दर्शन करने से मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे शरणागत के भय को हरने वाले तथा उसे सब सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के दाम, हे रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु, हर्ष विषाद, सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलित बलशाली, ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे हे श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा दृष्टि पूर्वक देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूँ। इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जीवित कर दो। काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी जन ही उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जीवित कर सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को मान दिया है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जीवित किया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास पहुंच गए। दोनों ही दलों पर अमृत की वर्षा हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए। उनके भवबंधन छूट गए,
किंतु वानर और भालू तो श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं प्राप्त कर पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा श्री रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास पहुँचे और चरणों से सिर नवाकर कोमल वाणी में बोले, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन पर अनेक प्रकार से कृपा की। हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, सब संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, हर प्रकार से मुझे अपना लीजिए और फिर मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही श्री राम जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूँ। यदि अवधि बीत जाने पर पहुँचूंगा तो भाई को जीवित देख सकूंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में सदा मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम भी मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।